हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या नगमा मिराजकर एंड आवेश दरबार ब्रोकअप। ऑल्सो क्या नगमा अब एक डैम फैम मेंबर को डेट कर रही है, अगर हाँ तो कौन, और क्यों दरबार फैमिली इंक्लूडिंग गौहर खान के हस्बैंड जैद दरबार है प्रॉब्लमैटिक। पर वीडियो में जाने से पहले नगमा और आवेश के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। नगमा एक कंटेंट क्रिएटर है जिसके इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड नगमा यूजुअली फैशन मेकअप वीडियोस एंड ब्लॉग्स बनाती है। दूसरी ओर है आवेश दरबार। आवेश इस्माइल दरबार के बेटे हैं। इस्माइल दरबार को शायद आपने इंडियन टीवी रियलिटी शोज में देखा होगा, स्पेशली सिंगिंग रियलिटी शोज, एंड इन्होंने कई सॉन्ग्स भी कंपोज करे हैं जैसे कि निम्बोड़ा, आंखों की गुस्ताखिया, वो किसना है, एट्सेट्रा। अब क्योंकि इस्माइल दरबार की बात चली है तो आई वुड लाइक टू ऐड कि वो खुद कम प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो इस्माइल दरबार की शादी हुई थी फरजाना से, जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं। आवेश जो कि सबसे बड़ा बेटा है, मुनजरीन जो कि सेकंड चाइल्ड है, जैद जो कि थर्ड चाइल्ड है, एंड अनम जो कि उनकी बेटी है एंड इज द फोर्थ चाइल्ड। अब जब इस्माइल दरबार के 4 बच्चे थे तब उन्होंने पेरेंटली चीट किया था अपनी फर्स्ट वाइफ फरजाना पर विद हिज नाउ सेकंड वाइफ आयशा दरबार। अब जब वो आयशा के साथ रिलेशनशिप में आए तो वो ऑलरेडी फरहाना से सेपरेटेड थे या लीगली डाइवोर्स थे। दिस इज समथिंग विच इज नॉट क्लियर, बट आज के टाइम पर उनका एक बेटा है फ्रॉम हिज सेकंड मैरिज विद आयशा नोन एज ईमान दरबार। नॉट ओनली दिस, इस्माइल दरबार के ऊपर कुछ केसेस भी हैं जिन पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, बट यू कैन रीड देम ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो ओवरऑल अ वेरी प्रॉब्लमैटिक पर्सन। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर यहाँ पर खत्म हो रहा है, देन प्रोबेबली नो। गौहर खान का हस्बैंड जैद दरबार हैज़ बीन इक्वली प्रॉब्लमैटिक। तो जैद भी कंटेंट क्रिएटर ही है एंड गौहर के माने तो गौहर से शादी करने के लिए जैद लाइड अबाउट हिज एज। अभी जैद ने गौहर का क्लाउड पाने के लिए किया या फिर किस वजह से, ओनली ही नोज। नॉट ओनली दिस, जैद और उसके डैड के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड है मारपीट करने के लिए टुवर्ड्स वन ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयज। ऑल्सो अलेजिडली गौहर से शादी करने से पहले जैद वॉज डेटिंग आशना हेगड़े। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि आशना डैम फैम ग्रुप की ही मेंबर है। आशना ने अपनी वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में ये चीज़ बोली थी कि हर एक्स बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन हर, और यहाँ पर एक्स बॉयफ्रेंड अलेजिडली जैद दरबार ही था क्योंकि उससे पहले जैद और आशना काफ़ी टाइम एक साथ बिताया करते थे। इनकी इंस्टाग्राम पर कई फोटोज़ भी थी। और जिन्हें नहीं पता डैम फैम क्या है, तो डैम फैम इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो एक साथ कांटेक्ट किया करते थे एट द टाइम ऑफ कोविड। एंड अपेरेंटली जैद ने आशना को चीट किया था विद आलिया हमीदी, एंड देन आलिया से भी ब्रेकअप कर लिया था वंस ही मेट गौहर। एंड गौहर से मिलने के 3 महीने बाद ही मैरिड हर, और वो भी अपनी एज गलत बताकर। आई फाइंड ऑल ऑफ इट अ लिटिल वियर्ड। खैर, नाउ कमिंग टू आवेज एंड नगमा अगेन। तो मैं आपको बता रही थी कि आवेज और नगमा दोनों कंटेंट क्रिएटर्स थे एंड म्यूजिकली टिकटॉक के टाइम से एक साथ कंटेंट या फिर डांसिंग रील्स बनाया करते थे। Avis is probably in his mid-30s and Nagma शायद early 30s, and इन दोनों की जोड़ी was loved by the people pre-COVID era. इन दोनों का एक हैशटैग भी था called as Navees, which is Nagma plus Aweez. यहाँ तक कि आवेज ने 2021 में एक पोस्ट भी डाला था which probably announced his engagement with Nagma. But then after some time ऐसी न्यूज़ आती कि allegedly आवेज ने नगमा पर चीट किया है and at times Nagma has caught him red-handed. अब ये बात कितनी सच है वी नेवर नो, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दूसरी तरफ कुछ नेटिजन्स का ये कहना था कि शायद आवेज की मम्मा को नगमा पसंद नहीं थी एंड अपेरेंटली ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से नगमा और आवेज का ब्रेकअप हुआ था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वंस आवेज स्टार्टेड गेटिंग द रिकॉग्निशन एंड फेम, का फेम शायद सर पर चढ़ गया था एंड दैट इज व्हेन ही डिड नॉट वांटेड टू स्टे विद नगमा एनीमोर। अब चलो ब्रेकअप तो हो गया, बट इनके फैंस को ना ये यकीन ही नहीं हो रहा था डिस्पाइट नगमा स्टेटमेंट ऑन सिद्धार्थ कन्नन शो कि वो सिंगल है एंड इज नो मोर डेटिंग आवेज। बट अगर आज भी आप इनके सोशल्स देखोगे ना तो आपको काफ़ी कोलैबोरेटेड पोस्ट और रील्स देखने को मिलेंगी। अब यू मस्ट बी वंडरिंग वाई ब्रेकअप हो गया तो वाई दे आर स्टिल टुगेदर। तो एट टाइम्स क्या होता है ना कि कुछ सेलिब्रिटीज़ की ब्रांड वैल्यू एज अ कपल ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल विराट को लोग एज विराट एडमायर करते होंगे, बट अब आप अनुष्का को देखो, 6 साल से ना ही उसकी कोई मूवी आई है, ना ही कोई वेब सीरीज और ना ही कोई और बड़ा प्रोजेक्ट। उसके बावजूद भी आज भी अनुष्का को एंडोर्समेंट्स मिलती है एंड उसमें भी विरुष्का वाली यानी कि विराट प्लस अनुष्का वाली एडवर्टीजमेंट्स या स्पॉन्सरशिप्स ज़्यादा होती है।
यहाँ तक कि अगर आप अनुष्का का इंस्टाग्राम भी देखोगे तो आपको उसमें अब कोई पर्सनल फील नहीं मिलेगी, क्योंकि मेजरली उसमें सारा सिर्फ स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, एज यू कैन सी राइट नाउ। तो शायद जो अनुष्का को लोग आज भूल गए होते उसे याद रखते हैं फॉर हर कपल स्टेटस। सिमिलरली एक और कपल भी था, रोहित एंड नीता। प्री कोविड इन दोनों ने भी एज फ्रेंड्स कंटेंट बनाना शुरू किया था टिकटॉक और गली पर, बट इनकी यूएसपी एज इन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ही इनका कपल टैग बन गया था। अब ऑडियंस को जो देखना पसंद था उसी तरीके के रील्स ये बनाते थे, एंड सूनर और लेटर इन्हें स्पॉन्सरशिप्स भी आने लगे थे एज अ कपल। बट कुछ टाइम बाद नीता ने अनाउंस कर दिया था कि रोहित उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, एंड इट वाज ऑल फॉर क्लाउड एंड कंटेंट, एंड उसका एक्चुअल बॉयफ्रेंड ये है। इसके बाद ना फैंस को लगा कि दे वर यूज्ड, एज दे फेल्ट कि हम पर्सनली इतना इन्वेस्टेड थे इनकी रिलेशनशिप में। बट आई फील इट शुडंट हैव हैपेंड एट द फर्स्ट प्लेस। कैसे कोई इन्फ्लुएंसर आपके दिमाग को इतना कंट्रोल करवा सकता है दैट यू बिकम मोरली इन्वेस्टेड इन देम। आई हैव सीन के कुछ फैंस तो बिल्कुल हद ही पार कर देते हैं एट टाइम्स। और अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो अभी जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसे ही कुछ सेम केस था नगमा और आवेश का, बिकॉज इन्होंने अपनी ऑडियंस ही एज अ कपल बिल्ड करी थी। सो चाहे एंडोर्समेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह वगैरह इनको एज अ कपल ही ऑफर होती होंगी। अब अगर कपल टैग जाएगा तो उसके साथ फॉर ऑब्वियस रीजन स्पॉन्सरशिप्स भी जाएंगी, एंड शायद दे डिडंट वांट टू रिस्क दैट, जिसकी वजह से डिस्पाइट बीइंग सेपरेटेड वो लोग साथ में रील्स एंड प्रोजेक्ट्स करते हैं, विच इज़ अनयूजुअल, एज मैंने रेयरली देखा है कोई अपने एक्स के साथ इतना वेल कनेक्टेड हो, अनलेस इट इज़ बॉलीवुड मूवीज़। ऑल्सो अभी काफ़ी लेटली आई हैव सीन कि इनका कंटेंट क्रिएशन एक साथ कम हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इट वॉज नॉट सस्टेनेबल एनीवेज। ऐसी कंटेंट क्यों ही क्रिएट करना जिसका कोई फ्यूचर नहीं, और ऐसी रिलेशनशिप ही आगे बिल्ड करना जिसका प्रॉब्ली कोई मतलब नहीं। अभी हाल ही में नगमा से किसी ने स्नैपचैट पर ये पूछा था, तो इकरा नाम की एक यूजर ने बोला यू हैव बॉयफ्रेंड राइट, और इसका जवाब देते हुए एज यू कैन सी नगमा रिप्लाइड आई एम सिंगल। देन इसी के एड ऑन में चाहत नाम के यूजर ने बोला नो, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो आपको हमेशा किसी और के साथ सोचा है। तो इसका रिप्लाई देते हुए नगमा सेड आई नो बट वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड ट्रस्ट मी आई एम सो हैप्पी बीइंग सिंगल। समडे अल्लाह विल सेंड समवन फॉर मी, तब तक मजे करूंगी, ट्रैवल करूंगी, एंड विल डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। वाई डू यू थिंक कि नगमा और आवेश सेपरेट हुए होंगे? अगर आपके इस वीडियो पर कुछ थॉट यू कैन शेयर इन द कमेंट्स बिलो। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।